नि सा रे सा नि सा रे म सा रे म प रे म प नि म प नि सा रे दे धारा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा गोदारा। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम दिव्य धरा में। दिव्य धरा की इस श्रृंखला में आज हम आ पहुंचे हैं जयपुर के समीप आमेर में स्थित जगत शिरोमणि मंदिर, जिसे मीरा के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण महाराजा मानसिंह की पत्नी महारानी कनकवती ने अपने पुत्र की याद में करवाया था। इस मंदिर के बारे में एक दिलचस्प कहानी ये है कि इस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति वही मूर्ति है जिसकी 600 साल पहले मेवाड़ राज्य में मीराबाई पूजा करती थी। मीरा कृष्ण रूपी सौंदर्य के सरोवर में प्रेम की एक नौका है। मीरा मात्र 4-5 साल की ही थी जब एक साधु के पास रखी मूर्ति के प्रति वो इतनी आकृष्ट हो गई कि रोते हुए खाना पीना सब छोड़ दिया और बस उसी स्वरूप की मांग करने लगी। कथा ये भी है कि उस रात श्री कृष्ण ने साधु को दर्शन दिए और कहा कि ये मूर्ति उस बच्ची यानी मीरा को दे दें। और सच भी है, मूर्ति तो उसी की जिसे उसमें स्वरूप के दर्शन हो, जो मीरा को हो गए। राधे राधे। राधे राधे। इस मंदिर को हो गए 414 वर्ष। महाराजा मानसिंह के पुत्र थे जगत सिंह। जगत सिंह जब बंगाल लड़ाई में जा रहे थे तो उनको वहाँ ख़त्म कर दिया गया। तो उनकी माता कनकावती ने कहा कि ऐसा कोई मंदिर या स्मारक बनाओ जिससे मेरे बेटे की याद हमेशा रहे। तो महाराजा मानसिंह प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया 1599 में, और 1608 में जब ये बन के तैयार हुआ और इस मंदिर का नाम रखा जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि से तात्पर्य यह है कि बेटे का नाम जगत सिंह था और जगत शिरोमणि का मतलब जगत के पालनहार। जगत के पालनहार कौन हुए? विष्णु भगवान। तो जब ये पहले मंदिर की स्थापना हुई तो इसमें पीछे जो प्रतिमा है उसमें विष्णु भगवान की, यह पहले विष्णु मंदिर बना। इस विष्णु मंदिर के साथ सामने जो पीछे आपके गरुड़ छतरी है वो गरुड़ छतरी बनी, विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ छतरी। और इस द्वार के अंदर चारों जो तरफ है विष्णु भगवान के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है, कुछ लीलाओं की वर्णन किया गया है, जैसे रामोवतार, कृष्ण अवतार, फिर नरसिंह अवतार, वामन अवतार, फिर आगे 52 अवतार के बाद फिर ये गजमोक्ष के बाद मत्स्य कच्छ किलकी अवतार, ऐसे करके इसको इसके अंदर कुछ लीलाएं बताई गई। उसके बाद ये जय विजय जो विष्णु भगवान के द्वारपाल होते हैं उनको दिखाया गया, समुद्र मंथन का निशान दिखाया गया। साथ में विष्णु भगवान कहाँ विराजते हैं? क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर में विराजते हैं तो भगवान क्षीर सागर में बैठे और यह समुद्र का किनारा बताया। इस किनारे के अंदर समुद्र में भंवर आता हुआ दिखाया गया, वह धनुष बना। धनुष बनने के साथ शंख और कमल के फूल जो भगवान को अति प्रिय हैं वो दिखाए गए। साथ में कमल का गुलदस्ता, बतख वगैरह, इसी का प्रमाण दिखाया गया कि विष्णु मंदिर का पूरा टोटल ये पहले विष्णु मंदिर ही बना। बाद में उनके पास में जो द्वारकाधीश हैं वो पास से एक पास से ही आए और यहाँ विराजमान हुए। आगे परिणति कथा है कि जब मीरा द्वारका में रणछोड़ दास जी कृष्ण मंदिर में भक्ति भाव में लीन रहने लगी तो मेवाड़ के राजा उदय सिंह जी, जो मीरा का बड़ा आदर सम्मान करते थे, उन्होंने 100 सेवकों का जत्था मीरा को वापस मेवाड़ लाने के लिए भेजा। और जब सेवकों का जत्था मीरा को लेने द्वारका पहुंचा तो मीरा ने कहा कि मैं कृष्ण से भी तो आज्ञा ले लूं, और फिर अंदर गई लेकिन वापस नहीं लौटी। इस मंदिर का निर्माण 1599 ईस्वी में शुरू होकर 1608 ईस्वी में कार्य पूरा हो पाया था। घायल जो
साथ में नीचे जो कि कृष्ण भगवान की मूर्ति देख रहे हो काली वाली, जिन बांसुरी बजा रहे हैं, ये वही प्रतिमा है जिसकी मीराबाई पूजा करती थी। कहाँ? चित्तौड़ में। जो जब मीराबाई मेड़ता की थी, मेड़ता से जब ब्याह के वो जब चित्तौड़ आई तो उनके गुरु रविदास जी, मतलब जो रैदास जी थे, उन्होंने इस मूर्ति को दिया और यह चित्तौड़ में स्थापित रही। वह मीराबाई जब तक चित्तौड़ में रही इसी मूर्ति की सेवा पूजा करी। फिर बाद में एक समय ऐसा आया कि उनके पति भोजराज जी खत्म हो गए। खत्म होने के बाद मीराबाई ने बैराग रूप धारण करके मथुरा, वृंदावन और आखिरी बार उनको द्वारकाधीश में देखा गया। मान्यता है कि मीरा मूर्ति में विलीन हो गई, भक्त भगवान में समा गया, नदी सागर हो गई और ऐसे ही मीरा अपने प्रेमी कृष्ण में विलीन हो गई। द्वारकाधीश में ऐसा मानना है कि जब वो गए तो बाद में उनका शरीर नहीं मिला, तो ऐसा अनुमान है कि वो द्वारकाधीश में लीन हो गए। वाकई ये तथ्य मानकर सोचने की कथा तो नहीं है, क्योंकि तथ्य हमेशा सत्य से भिन्न होते हैं। तथ्य हमेशा सीमा में बंधे होते हैं और सत्य हमेशा शाश्वत और सनातन होता है। मीरा स्वयं कहती हैं कि वो कृष्ण के समय वृंदावन में उनकी गोपिका थी जिसका नाम ललिता था। हालांकि जानकार इसे मात्र किंवदंती ही मानते हैं। इधर जो ये बचपन से सेवा पूजा करी हुई मूर्ति थी चित्तौड़ में, तो जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ मुगलों के बीच और महाराणा प्रताप के बीच, तो मुगल जब मंदिर तोड़ रहे थे तो मान सिंह जी उन्हीं के सेनापति थे, तो उन्होंने इस मूर्ति को अपने पास रखा और वहाँ से यहाँ लाकर अपने गढ़ में स्थापित करी। साथ में फिर यहाँ यह निर्णय निकला कि अकेली मूर्ति नहीं रहती तो यहाँ किसकी मूर्ति स्थापना हो, तो यहाँ फिर राधा की नहीं मीराबाई की स्थापना हुई। क्योंकि यह मीराबाई द्वारा पूजी गई मूर्ति थी तो इसलिए यहाँ राधा नहीं मीराबाई की स्थापना हुई, क्योंकि राधा होती तो भगवान के बराबर में होती, बराबर की होती और इनके पास में खड़ी होती। लेकिन मीराबाई की स्थापना हुई तो भगवान से थोड़े से दूर और हाइट में छोटे चरणों में है, तो ये भक्ति स्वरूप हुआ। और सबसे बड़ी बात भगवान का मुखारबिंद, भगवान का मुखारबिंद राधा रानी के साथ हमेशा तिरछा होता है, यहाँ मुखारबिंद भगवान का बिल्कुल सीधा है, ये भक्ति स्वरूप हुआ। पंथ निहारू डगर भुआरू ऊभी मार्ग जोए, मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे तुम मिले यहाँ सुख होए। मीरा के शब्द कृष्ण के प्रेम में उमड़े भावों की अभिव्यक्ति हैं। मीरा वो पवित्र प्याला है जिसमें विष भी अमृत हो जाता है। मीरा वो प्रेम है जिसमें सर्प भी मित्र हो जाता है, कांटों की सेज भी फूलों में परिणत हो जाती है। मीरा की प्रेमा भक्ति में लीन इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक, सुलझी अनसुलझी सी रहस्यों से भरी दिव्य धरा में। नमस्कार। नहीं आवे प्रभु जी तुम दर्शन निजरे जनी जरे म जरे म बरे म बनी बाबा नि जरे दे